हेलो फ्रेंड, मैं सूर्य शंकर वर्मा। आप देख रहे हो सूर्या कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्या कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 16.3 और क्वेश्चन नंबर 8। दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये बोल रहा है दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है। जब व्यास समान होगा त्रिज्या भी समान होगी। दिया हुआ R1 बराबर R2 R, ये बोल रहा है इनका व्यास समान है। जब व्यास समान है तो त्रिज्या भी उनकी समान होगी। दिया हुआ है उनकी तिरछी ऊंचाई का अनुपात, तिरछी ऊंचाइयों का तिरछी ऊंचाई को हम L से व्यक्त करते थे। L1/L2 कितना है 5:4 और दे रखा है छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी A2 दे रखा है हमने 400 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन में तीन चीज दे रखी है। एक तो दे रखा है व्यास समान है, दूसरी चीज दे रखी है तिरछी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, फिर दे रखा है छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है और ज्ञात करना में ज्ञात करना है बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी A1 निकालना है। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी A1/A2। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ पे L1 रहेगा और यहाँ पे रहेगा L2। पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अब बचेगा कितना L1/L2। A1 और A2 का मान दे रखा है A1/400 L1/L2। L1 कितना है 5। वज्र गुणा करेंगे A1 को 4 से गुणा करेंगे तो A1 4 400 गुणा 5। A1 का मान निकालना है। ये गुणा में तो किसमें चला गया भाग में। 400 गुणा 5 बटे में 4 से क्या कट जाएगा 4 एकम 4 00। A1 बराबर 100 को 5 से गुणा करेंगे 500
वर्ग सेंटीमीटर। ए हमने क्या माना था? ए माना था हमने बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर अंश वर्ग। क्वेश्चन नंबर 9, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में हमें त्रिज्या निकालनी है। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ लिखना है। दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको L से व्यक्त करते हैं, और त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या, इसको R से व्यक्त करते हैं। इनका अनुपात दे रखा है 7:4। तो हो जाएगा इसका L/R बराबर 7/4। यदि L का मान निकालना है, L बराबर 7/4, ये भाग में तो किसमें आ जाएगा? गुणा में। L का मान आ जाएगा 7/4 R। दूसरी चीज है कि इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 792। दूसरी चीज दे रखी क्वेश्चन में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है शंकु की, हमें त्रिज्या निकालनी है। ज्ञात करना हमें शंकु की त्रिज्या। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr_l। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेने का 792 22/7 और R गुणा L का मान है 7/4 इंटू R। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 792 बराबर R को R से गुणा करेंगे तो R², यानी 22/4 R²। ये 2 से कट जाएगा, 2 और 11। 792 बराबर 11/2 R²। 792 गुणा 2/11 बराबर R²। 11×7 = 7 बार 11×2 = 22, 72×2 = 144। ये आया R² का मान। हमें निकालना है केवल R का मान। यहाँ से स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा 144 पे। 144 का वर्गमूल होता है 12। तो शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात करना है, यानी शंकु का आयतन ज्ञात करना है।
दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई 9 मीटर। दूसरी चीज देखिए, शंकु के आधार की परिधि कितनी है? 44 मीटर। और ज्ञात करना है हमें शंकु का आयतन। तो सबसे पहले शंकु के आधार की परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद में हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। शंकु के आधार की परिधि, इसका सूत्र होता है 2πr। ये 44 है, 2 गुना 22/7 गुना r, 44 गुना 7, 2 गुना 22 बराबर r। 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल, r का मान कितना आ गया? 7 मीटर। त्रिज्या हमारे पास में आ गई 7 मीटर। अब हम शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। इसका सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 22/7, 7 गुना 7, ऊंचाई कितनी है? 9। 3 एकम 3, 3 किया 9, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 गुना 21, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 44 2 46 घन मीटर। यानी शंकु का आयतन आ गया, शंकु का आयतन 462 घन मीटर आंसर। क्वेश्चन 11, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। इससे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। अब इसमें दो चीज दे रखी है, एक तो शंकु, एक बेलन। दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या यानी r। शंकु की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है। दूसरी चीज देखिए, ऊंचाई। कितनी है? 18 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई दे रखी है इसमें h सेंटीमीटर। दूसरी चीज दे रखी है त्रिज्या है इसमें 5 सेंटीमीटर।
और ज्ञात करना हमें बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई यह निकालना है। तो सबसे पहले शंकु का हम आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर कितना इसमें 10 का स्क्वायर गुणा एच कितना है 18। 1/3 पाई गुणा 100 गुणा 18 3 के 18। 100 को 6 से गुणा करेंगे 600 पाई, यानी शंकु का आयतन आ गया कितना 600 पाई। अब प्रश्नानुसार एक तरफ तो लिखेंगे शंकु का आयतन और एक तरफ लिखेंगे बेलन का आयतन। शंकु का आयतन आ गया 600 पाई। बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। 600 पाई पाई आर का मान कितना है इसमें 5। 5 का स्क्वायर गुणा एच हमें निकालना है। पाई से पाई कैंसिल। 600 बराबर 25 गुणा एच। एच का मान निकालना है, ये गुणा में तो जाएगा किसमें जाएगा भाग में। 600/25। एच का मान आ गया 25 दूनी 50, कितने बच गए 10 25 चौक 100, यानी बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। आंसर